हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने वीडियो चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोग का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज जो हम सेशन पर बात करेंगे वो हमारा सोशल साइंस। जी हाँ, एसएसटी से कुछ इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात करेंगे जो एग्जाम ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हम सोशल साइंस के वैसे प्रश्न पर बात करेंगे जो पिछले कई बार है ना, पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन सबको देखते हुए, और ये 2021 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस तरह का वीडियो देखना ना भूलें। और इसमें आप लोग को क्या है कि टॉप 10 प्रश्न रहेगा, और इसमें आप लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में आप लोग को क्वेश्चन के हिसाब से बताना कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर जो है 10th क्लास की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, ठीक है, और चैप्टर वाइज क्लास चलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत सारे फ़ायदे हैं कि अगर आप लोग एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ड्रीम क्लासेस का, तो वहाँ आप लोग को मॉडल सेट का नोट्स फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारा, और अंत में आप लोग को क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। तो अगर इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहते हैं तो एग्जाम ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पर मिलेगा, ठीक है। तो बिना देर किए आप लोग के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा बहुत ही शानदार प्रश्न है, आज का पहला क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा कि भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये जो क्वेश्चन है पिछले कई बार, जी हाँ, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन देखना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है, ठीक है। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर ऑप्शन है लोकसभा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि भारत में जो है औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। पहला है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो है पंचायती। तो जल्दी बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था यहाँ हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो जल्दी बताइए कि 4 ऑप्शन में आप लोग को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। पंचायती राज व्यवस्था इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कट कर आ गया, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। यहाँ देखिए चौथा नंबर ऑप्शन है पंचायती राज व्यवस्था। तो जल्दी बताइए कि औरतों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल या पंचायती राज व्यवस्था। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आप लोग को 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, नीचे लाइव चैट लिखा हुआ होगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लोग को लग रहा है कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि औरतों के लिए भारत में जो है आरक्षण की व्यवस्था जो किया गया है उसका जिक्र कहाँ किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले कई बार ये 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से, क्वेश्चन सुनिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। देखिए, ये जो कथन नीचे दिया गया है ना, ये किससे रिलेटेड है, तो सांप्रदायिक राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस पर गौर करना है, और इसमें ये बताना है कि सांप्रदाय राजनीति जो है किस आधार पर आधारित है। सांप्रदाय राजनीति जो है किस आधार पर आधारित है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। देखिए, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक बार फिर से क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करते हैं। क्वेश्चन है कि सांप्रदाय राजनीति जो है किस आधार पर आधारित है, ठीक है, किस आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर पहला है हमारा कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है। ऑप्शन सुनिएगा कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है। या फिर विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी रहते हैं। दूसरा को ऑप्शन क्या है, पहला है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, और दूसरा ऑप्शन है हमारा कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। और तीसरा नंबर जो ऑप्शन है हमारा वो है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, यानी कि जो एक धर्म के होते हैं ये एक साथ रहते हैं, एक समुदाय बनाकर, है ना, एक तरह से संगठन बनाकर रहते हैं। ये सही है। या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा एक धार्मिक समूह का प्रभाव जो है बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में
शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए ऑप्शन बहुत लंबे लंबे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतना लंबा क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया गया है। तो आप लोग को बिल्कुल इत्मीनान से बताना है। देखिए क्वेश्चन है कि हमारा सांप्रदायिक राजनीति जो है किस आधार पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, या विभिन्न धर्म के लोग नागरिकों के रूप में खुशी खुशी रहते हैं, या फिर एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, या फिर चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा कि एक धार्मिक समूह का प्रभाव जो है बाकी सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो जल्दी बताइए कि इसका 4 ऑप्शन में आप लोग को कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि ये बिल्कुल है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग को बताया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये सोशल साइंस का, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है ना, इसी पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित है कि एक धर्म जो है, इसमें ये बताया गया कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है, यह किस देश की है? ठीक है, सत्ता में जो है भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है, यह किस देश के लिए है? ऑप्शन नंबर ए हमारा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी हमारा भारत, और ऑप्शन नंबर सी हमारा बेल्जियम, और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो है पाकिस्तान। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है, ठीक है, यह किस देश का है? तो ये जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेल्जियम। याद रखिएगा बेल्जियम का ये लिया गया है, बेल्जियम से लिया गया है कि सत्ता में जो है भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। कहाँ विकसित की गई? तो बेल्जियम में की गई है। याद रखिएगा सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित की गई है। चलिए चौथे प्रश्न पर बात करेंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में जो है सही बयान क्या है? देखिए सत्ता की भागीदारी का मतलब क्या है इसमें समझाया गया है, जो कि बेल्जियम से लिया गया है, और इसमें सत्ता की भागीदारी का मतलब क्या होता है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका पहला नंबर ऑप्शन हमारा कि बहुसंख्यक को एक प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करना। सत्ता में भागीदारी का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक को प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन नंबर बी हमारा फ्रेंच भाषी, जो फ्रेंच भाषा है वो अल्पसंख्यकों की ही तो अपेक्षा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन क्या है हमारा कि फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की अपेक्षा, फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों की क्या हो जाएगा, हितों की अपेक्षा। और तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारा संघीय शासन व्यवस्था बनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। संघीय शासन व्यवस्था बनाकर देश को भाषा के आधार पर, आप लोग को पता है कि भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर हमारे देश में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। तो ये जो संघीय शासन व्यवस्था ये किसको मतलब इंडिकेट करता है, इसका मतलब क्या होता है? जो ऊपर में है सत्ता की भागीदारी, इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है। और चौथा नंबर ऑप्शन है हमारा क्षेत्रीय हितों को नज़रअंदाज करना। तो 4 ऑप्शन में बताना है कि आप लोग को कौन सा ऑप्शन आप लोग को सही लग रहा है, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, बहुत टाइम दिया गया है तो जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संघीय शासन व्यवस्था बनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाने के लिए बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी को अपनाया गया है। याद रखिएगा बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी को अपनाया गया है। इसका कथन क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि संघीय शासन व्यवस्था बनाकर देश को जो भाषा के आधार पर लड़ाइयाँ होती है और उससे जो दो क्षेत्र के लोग आपस में क्या होते हैं अलग अलग टूट जाते हैं, उसको बचाने के लिए सत्ता की भागीदारी को बेल्जियम में अपनाया गया है, ठीक है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमको लगता है कि 4 से 5 सेट में ये क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है। तो अगर आप लोग सारे सेशन आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा 1947 ईस्वी में, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1948 ईस्वी में,
ऑप्शन नंबर सी है 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 50 में। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो आज़ाद हुआ वो हो जाएगा हमारा 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ, तो 1948 ईस्वी में। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में आज़ाद हुआ। आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का आशय क्या है, अफसरों के समूह से है, या सेनाओं के समूह से, या व्यक्तियों के समूह से, या किसानों के समूह से है। तो जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय क्या है ना, उससे क्या आशय है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे का सही आ रहा है आंसर, और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप लोग हमारे सेशन, हर एक सेशन ज्वाइन करते होंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग को देखकर। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से ये रिलेटेड है। कौन रिलेटेड है, तो राजनीतिक दल का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमारा कि किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी है राजशाही, ऑप्शन नंबर सी है गैर लोकतांत्रिक, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा तानाशाही। यानी किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक या तानाशाही। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक। याद रखिएगा, गैर लोकतांत्रिक से रिलेटेड है, जो क्या कर सकता है फैसले में। क्या गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए, 8वां नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है। लोकतंत्र की परिणामों की मूल्यांकन की सही अधिकार क्या है, अधिकार। ठीक है, चलिए, सही आधार क्या हो जाएगा, लोकतंत्र। इसका कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा, लोकतंत्र का मतलब होता है मूर्खों की सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा, समय और धर्म का अपव्यय, है ना, और ऑप्शन नंबर सी हमारा, विविधताओं का साम्राज्य, या ऑप्शन नंबर डी हमारा, एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकतंत्र का सही मायने में मतलब क्या होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, और इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं का साम्राज्य इसको कहा गया है। लोकतंत्र को क्या कहा गया है, विविधताओं का साम्राज्य कहा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, याद रखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत ही हाईलाइटेड है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। एक आता है कि संसद के कितने अंग हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। तो ये है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 3, और ऑप्शन नंबर डी सी हमारा 4, और ऑप्शन नंबर डी क्या है 5। तो याद रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, इसका भी कितना अंग है, 3 अंग है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के भी 3 अंग हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में कौन एक लोकतांत्रिक देश है। बहुत इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। पहला है ब्रिटेन, भारत, अमेरिका और इनमें से सभी। जल्दी बताइए कि इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, चलिए, आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकतांत्रिक, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक देश है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। याद रखिएगा कि ब्रिटेन भी एक लोकतांत्रिक देश है, भारत भी और अमेरिका भी क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, यानी तीनों लोकतांत्रिक है। तो इसका हो जाएगा ऑल। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहे हैं, जो कि चैलेंज है आप लोगों के लिए, कि मानचित्र में मैदानों को किस रंग से दिखाया गया है। मानचित्र में मैदानों को किस रंग से दिखाया जाता है,
हरा, पीला, लाल या भूरा। एक देखिए क्वेश्चन आता है इसमें कि मानचित्र के रचयिता कौन है, तो इसके आते हैं अनेक्जीमेंडर। याद रखिएगा कि सबसे पहले जो मानचित्र बनाए थे उन व्यक्ति का नाम क्या था, अनेक्जीमेंडर। इसमें है कि मानचित्र को मैदानी भाग को, है ना, मानचित्र में यदि मैदानी भाग को दिखाना है तो कौन सा कलर से दिखाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये आप लोग को अगला जो वीडियो बनाएंगे ना, जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक आप लोग को इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा कि आप लोग कितना बच्चे जो है इसका राइट आंसर बताते हैं, ठीक है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें यही लगता है कि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोग को पसंद नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और चैनल पर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो जो है आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। ओके, टाटा, बाय बाय।